हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। यहाँ पर जो स्क्रीन आपको इस समय नज़र आ रही है उस पर मैंने ह्यूमन ब्रेन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है जो कहती है कि ब्रेन इज़ द ऑर्गन ऑफ सॉफ्ट नर्वस टिश्यू कंटेन्ड इन द स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स फंक्शनिंग एज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? टू थिंक एंड टू टेक डिसीजंस। और इसको मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सेंस ऑर्गन्स, then interprets it and then sends instructions to the muscles और other effectors। इसके साथ साथ ह्यूमन ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन होती है जिसको जो स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। स्कल एक्चुअली इसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आई होप ये स्क्रीन से आपको जो ह्यूमन ब्रेन का डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बता दूं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन, इसका जो वेट है वो 1.2 से लेकर 1.4 kgs तक का होता है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 98% ऑफ द टोटल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फोर ब्रेन, जो यहाँ पर आप ऑरेंज कलर का पोर्शन डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये फोर ब्रेन है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो ये ग्रीन कलर का पोर्शन सेंटर में प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन, जो पोस्टीरियर साइड होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का, और ये पिंक कलर के साथ इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। अब हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसको अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेकंड है सेरिब्रम, थर्ड है डायंसिफिलॉन। तो सबसे पहला पार्ट जो फोर ब्रेन का है दैट इज़ ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, दे आर a pair of a widely separated club-shaped structures which occur on the inferior surface of the cerebrum. Cerebrum जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन का, उसके inferior surface पे olfactory lobes जो है प्रेजेंट होती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है olfactory lobes का? वो होता है टू डिटेक्ट द स्मेल फ्रॉम द डिफरेंट रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फोर ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच फॉर्म्स नियरली 80% ऑफ द सेम। ठीक है, और सेरिब्रम को 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया जाता है। और कौन डिवाइड करता है? सेरिब्रल फिजर्स और लॉन्गिट्यूजनल फिजर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है। ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर और ये है राइट हेमिस्फीयर। और इन दोनों को डिवाइड किसने किया है? ये जो सेंटर में लॉन्गिट्यूजनल फिजर्स या सेरिब्रल फिजर्स जो प्रेजेंट हैं, इसी की हेल्प से ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइड होती हैं। ठीक है, अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं दे आर अटैच्ड इंफीरियरली बाय अ थिक नर्व बैंड विच इज़ कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो राइट हेमिस्फीयर है इसका काम क्या होता है? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी while the left cerebral hemisphere controls the right parts of the body। और अगर हम हर एक cerebral hemisphere को ध्यान से देखेंगे तो every cerebral hemisphere is divided into 4 lobes। First is frontal lobe, second is parietal lobe, third is temporal lobe and last is occipital lobe। यहाँ इस डायग्राम में हम चारों लोब्स को देख पा रहे हैं। सबसे फर्स्ट है फ्रंटल लोब जो ब्लू कलर में यहाँ पर दिखाई गई है। ये बिल्कुल फ्रंट और इंटीरियर रीजन जो होता है ब्रेन का वहाँ प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका मेन काम होता है बहुत सारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, जैसे कि हमारे फेशियल मसल्स की मूवमेंट, च्यूइंग हो गया, स्वेलोइंग हो गया, मूवमेंट ऑफ टंग या लिप्स जिसे हम कहते हैं, ये सारी मूवमेंट्स को फ्रंटल लोब कंट्रोल करती है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रही है पैराइटल लोब। इसका क्या फंक्शन होता है? पैराइटल लोब जो है सबसे पहले मिड अपर एरिया में प्रेजेंट होती है और पैराइटल लोब इज द सेंटर फॉर टेस्ट एंड क्यूटेनियस सेंसेस। क्यूटेनियस सेंसेस मतलब इससे हमें सारे सेंसेशंस ऑफ पेन, टच, प्रेशर और टेम्परेचर के जो चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है थर्ड लोब। थर्ड लोब यहाँ पर
पिंक कलर के साथ आपको ये नज़र आ रही है, जो बिल्कुल लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होती है। और ये जो टेम्पोरल लोब है, इट कंट्रोल्स द हियरिंग, स्मेल एंड रिकॉल ऑफ ऑडियो विजुअल इवेंट्स एंड ऑल्सो कंट्रोल्स सम कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीच। उसके बाद लास्ट आ जाती है ये जो ग्रीन कलर के साथ यहाँ दिखाई गई है, दैट इज ऑसिपिटल लोब। ठीक है, अब ऑसिपिटल लोब बिल्कुल हिंड पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ऑसिपिटल लोब्स हैव द सेंटर ऑफ perception of sight. Occipital lobes have centers of perception of sight, मीन्स जो हमारी आईज से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने में ये ऑसिपिटल लोब जो है हमें हेल्प करती है। ये पूरा ब्रेन का जो कंप्लीट डायग्राम है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा सेरिब्रम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ये वाले पोर्शन को अभी ध्यान से देखेंगे, दैट इज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस हैं ये किसके पार्ट हैं? ये डाइंसिफिलॉन के पार्ट हैं। डाइंसिफिलॉन जो फोर ब्रेन का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इस डाइंसिफिलॉन को भी 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एपिथैलेमस जो रूफ बनाता है डाइंसिफिलॉन का। सेकेंड इज थैलेमस, ठीक है, जो लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस जो फ्लोर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप हाइपोथैलेमस और थैलेमस को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो थैलेमस है इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? थैलेमस इज एक्चुअली अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो हाइपोथैलेमस है ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारी हंगर को, फुलनेस को, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल सेंटर फॉर थर्स्ट, फैटीग, स्लीप, स्वेटिंग, बॉडी टेम्परेचर एंड इमोशंस। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस एक ऐसा पोर्शन है विच सिक्रेट्स नंबर ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, अब यहाँ तक आपका फोरब्रेन का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। ठीक है, तो मिड ब्रेन ये वाला पोर्शन है और यहाँ पर ये पर्पल कलर के साथ आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो मिड ब्रेन है इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, टू लोकेट साउंड्स एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, that are involved in focusing the objects. ठीक है, and it also controls the reflex movement of eye muscles and pupil size. ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम हिंड ब्रेन की। ठीक है, हिंड ब्रेन को भी हम 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये आता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम डिफरेंट है, सेरिबेलम इज डिफरेंट। ठीक है, और ये आता है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पॉन्स एंड थर्ड इज मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, अब सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट मस्कुलर एक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड ऑल्सो मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, ड्रिंकिंग, कैचिंग, राइडिंग एट्सेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद पॉन्स का क्या काम है? पॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ जस्ट प्रेजेंट अबव द मेडुला एंड टेक्स पार्ट्स इन रेस्पिरेशन। इट रिलेज इम्पल्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मेडुला ऑब्लंगाटा। इट रन्स कॉन्टिन्यूसली विद द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड इट कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर and also regulates reflex responses like salivation and vomiting. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताई हैं।